हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग बात करेंगे बूलियन अलजेब्रा की। तो देखिए, जैसा कि इसका ब्रीफ इंट्रोडक्शन हम ऑलरेडी अपनी प्रीवियस वीडियो में आपको बता चुके हैं कि बूलियन अलजेब्रा जो है वो एक मैथमेटिशियन थे, मिस्टर जॉर्ज बूले। मिस्टर जॉर्ज बूले, इन्होंने 1854 में बूलियन अलजेब्रा को इन्वेंट किया था। ठीक है। और बूलियन अलजेब्रा की जो ख़ास बात होती है वो ये होती है कि जैसे हम लोग जानते हैं कि बूलियन अलजेब्रा किसी भी तरह के डिजिटल सर्किट्स को या लॉजिक सर्किट को उसके एनालिसिस में या उसकी डिज़ाइन में यूज़ किया जाता है। तो चूँकि हमें मालूम है कि इसमें केवल बाइनरी नंबर्स 1 और 0 का इस्तेमाल करते हैं, बाइनरी नंबर 0 या 1 का, यानी कि केवल बाइनरी लॉजिक का इस्तेमाल होता है। बाइनरी लॉजिक पे भी वीडियो मैंने अभी पिछली वीडियो डाली है चैनल पे, वो आप देख लीजिएगा। तो चूँकि इसका केवल बाइनरी लॉजिक का ही इस्तेमाल होता है, इसलिए बूलियन अलजेब्रा को बाइनरी अलजेब्रा भी कहते हैं, बाइनरी अलजेब्रा, या ये बाइनरी लॉजिक का इस्तेमाल करता है तो इसलिए इसको हम लॉजिक अलजेब्रा भी या लॉजिकल अलजेब्रा भी बोल सकते हैं। लेकिन टेक्निकली जो करेक्ट नाम है वो ये है बूलियन अलजेब्रा। ठीक है। एंड इट वाज इन्वेंटेड इन द ईयर 1854। अब इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो आपको ये ध्यान रखनी है कि वो रूल्स, ठीक है, जो डिफरेंट है नॉर्मल अलजेब्रा से, रूल्स विच आर डिफरेंट, ठीक है, किससे, फ्रॉम कन्वेंशनल अलजेब्रा। जो कन्वेंशनल अलजेब्रा हम लोग पढ़ चुके हैं, जो हम लोग पढ़ते हैं, उससे बूलियन अलजेब्रा के कुछ रूल्स जो है डिफरेंट होते हैं। कुछ तो सिमिलर होते हैं, वो तो ठीक है, वो जैसे आप नॉर्मल अलजेब्रा में करेंगे, कन्वेंशनल अलजेब्रा में करेंगे, वैसे ही यहाँ पे करेंगे। लेकिन जो डिफरेंट होते हैं उसको डिस्कस करना ज़रूरी है। पहला क्या है कि सिंबल्स यूज्ड इन बूलियन अलजेब्रा डू नॉट रिप्रेजेंट न्यूमेरिक वैल्यू। ठीक है। जो भी सिंबल आप बूलियन अलजेब्रा में इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, वो जैसे हमने कहा, मान लीजिए एक्स है, वाई है, ए है, बी है, कोई भी सिंबल, तो वो कोई न्यूमरिक वैल्यू नहीं रिप्रेजेंट करेंगे। पहली बात तो ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि नॉर्मल अलजेब्रा में या कन्वेंशनल अलजेब्रा में न्यूमरिक वैल्यू रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे ये कोई भी न्यूमरिक वैल्यू नहीं रिप्रेजेंट करेंगे, ये ध्यान रखिएगा। सेकंड क्या है, सेकंड है कि जो अर्थमेटिक ऑपरेशन होते हैं हमारे कन्वेंशनल अलजेब्रा में, अर्थमेटिक ऑपरेशंस, ठीक है, आपको मालूम है जनरली कौन कौन से, एडिशन हो गया, सब्ट्रैक्शन हो गया, मल्टीप्लिकेशन हो गया, डिवीज़न हो गया, एट्सेट्रा। तो ये जो ऑपरेशन होते हैं ये बूलियन अलजेब्रा में नहीं होते हैं। ठीक। इसके अलावा और भी जो ऑपरेशन हम लोग अपने कन्वेंशनल अलजेब्रा में करते हैं, जैसे कि फ्रैक्शन नंबर हो गए, ठीक है, फ्रैक्शन हो गया, निगेटिव नंबर हो गए, वो भी हम डील करते हैं। स्क्वायर डील करते हैं हम नॉर्मल अलजेब्रा में, कन्वेंशनल अलजेब्रा में स्क्वायर रूट डील करते हैं। ये सारी जो चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें बूलियन अलजेब्रा में नहीं डील की जाती हैं। ठीक। और तीसरा जो है, तीसरा वो ये है कि, और जो सबसे इम्पॉर्टेंट है रूल, जो कन्वेंशनल अलजेब्रा से डिफरेंट है, क्या, कि बूलियन अलजेब्रा अलाउज ओनली टू पॉसिबल वैल्यूज फॉर एनी वेरिएबल। मतलब मान लीजिए आपने कोई वेरिएबल लिया, आपने कहा एक्स इज ए वेरिएबल, तो एक्स की जो वैल्यू हो सकती है वो तो या तो ज़ीरो होगी या वन होगी। मान लीजिए आपने कोई और वेरिएबल लिया से ए, तो ए की वैल्यू या तो ज़ीरो होगी या तो वन होगी। इन दोनों ज़ीरो एंड वन के अलावा और कोई वैल्यू पॉसिबल नहीं है किसी भी वेरिएबल के लिए बूलियन अलजेब्रा में। तो ये जो तीन रूल हैं आपको, ये आपको ध्यान रखने पड़ेंगे बूलियन अलजेब्रा के केस में। पहले तो ये कि जो वेरिएबल्स हैं वो कोई न्यूमरिक वैल्यू नहीं रिप्रेजेंट करते हैं। दूसरा है कोई अर्थमेटिक ऑपरेशन यहाँ नहीं परफॉर्म होता। और तीसरा यह है कि वेरिएबल को केवल यही दो पॉसिबल वैल्यूज़ हो सकती हैं, या तो ज़ीरो और या तो वन। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ आपको ध्यान में रखनी होगी बूलियन अलजेब्रा के केस में। अब कुछ इसके रूल्स होते हैं, वो हम बात करते हैं बूलियन अलजेब्रा के। तो आप इसको लिख सकते हैं कि रूल्स इन बूलियन अलजेब्रा, रूल्स इन बूलियन अलजेब्रा।
इसके कौन से रूल्स होते हैं? पहला आप ध्यान रखिए, पहला क्या है? वेरिएबल्स यूज्ड कैन हैव ओनली टू वैल्यूज, वही जो अभी हमने बात की, बाइनरी 1 फॉर हाई एंड बाइनरी 0 फॉर लो। यानी इसमें किसी भी वेरिएबल की कोई दो ही वैल्यू हो सकती है, या तो वो ज़ीरो हो सकता है, बाइनरी ज़ीरो मतलब हो गया कि ये लो स्टेट दिखाएगा, और 1 हो सकता है, इसका मतलब ये हाई स्टेट दिखाएगा, ठीक, हाई वैल्यू बताएगा। सेकेंड आप आ जाइए कि कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए वेरिएबल इज रिप्रेजेंटेड बाई ए ओवर बार, हेंस कॉम्प्लीमेंट ऑफ वेरिएबल बी इज रिप्रेजेंटेड एज बी बार। मतलब कि कोई भी वेरिएबल है, मान लीजिए हमने कहा एक्स, तो x का जो कॉम्प्लीमेंट होगा वो ऐसे हम शो करेंगे x बार। ये क्या है? ये है कॉम्प्लीमेंट ऑफ x, ये ध्यान रखिएगा, ठीक। तो इसका कॉम्प्लीमेंट ऑफ x का मतलब क्या हुआ? मान लीजिए हमने कहा इफ x अगर 0 है तो x बार क्या होगा? 1, और अगर x 1 है तो x बार क्या होगा? 0। तो दूसरा रूल ये हो गया। तीसरा क्या है? तीसरा है कि ऑरिंग ऑफ द वेरिएबल। देखिए एंड और नॉट ऑपरेटर, हमने जो वीडियो डाली है लॉजिक ऑपरेटर वाली, उसको रेफर कीजिएगा। तो उसमें हमने 3 जो लॉजिक ऑपरेटर बताए हैं आपको, एंड, और नॉट। एंड, और नॉट, ये 3 ऑपरेटर हम लोग पिछली वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। तो ये रूल में क्या कह रहा है कि ऑरिंग ऑफ द वेरिएबल इज रिप्रेजेंटेड बाय ए प्लस साइन बिटवीन देम। मतलब कि देखिए हम जैसे अगर ये लिखते हैं a प्लस बी, तो ये हमारे कन्वेंशनल अलजेब्रा में प्लस हुआ ना कि भाई ऐड कर दो, लेकिन इसका मतलब एडिशन नहीं होता बूलियन अलजेब्रा में। ये ध्यान रखिएगा, इसका मतलब एडिशन नहीं होता बूलियन अलजेब्रा में। जब हम ऐसे लिखेंगे इसको, तो ये क्या रिप्रेजेंट करेगा? ये रिप्रेजेंट करेगा और ऑपरेटर को, ठीक। यानी ये ऑरिंग ऑपरेशन हो रहा है, और ऑरिंग ऑपरेशन के हिसाब से जो भी रिजल्ट आ रहा है वो हम लिखेंगे। यानी ये रिप्रेजेंट कर रहा है ऑरिंग ऑफ वेरिएबल ए एंड बी, ये और ऑपरेशन रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक। ऐसे ही इसका जो नेक्स्ट रूल है, चौथा रूल, वो भी आप ध्यान रखिए कि एंड जैसे ये ऑरिंग ऑपरेशन आपको होता है, ऐसी एंडिंग। तो लॉजिकल एंडिंग ऑफ टू और मोर वेरिएबल्स इज रिप्रेजेंटेड बाय राइटिंग ए डॉट बिटवीन देम। मतलब हमने कहा ए डॉट बी, या नॉर्मल कन्वेंशनल अलजेब्रा में ये हो गया a इंटू बी, लेकिन बूलियन अलजेब्रा में ये इंटू नहीं हुआ। बूलियन अलजेब्रा में ये कहलाएगा एंडिंग ऑफ a एंड b, ठीक है। ऐसी कई वेरिएबल है, तो हमने कहा a एंडिंग b एंडिंग c एंडिंग d, इस तरह, ठीक है। तो यानी कि फाइनली ये निकल के आया कि देखिए हम इसको प्रीवियस लेक्चर से रिलेट कर रहे हैं। हमने वहाँ पे क्या बताया था? ऑपरेटर, 3 ऑपरेटर आपको बताए थे, नॉट, एंड, और। तो यहाँ पे जो उसका साइन होगा, ठीक है, यहाँ पे बूलियन अलजेब्रा में जो उसका साइन या सॉरी सिंबल जो होगा इन ऑपरेशन का, नॉट का तो ये हो गया कि ओवर बार लगा देंगे हम, ठीक, यानी जैसे एक्स बार कर दिया हमने। एंड क्या होगा? तो हम डॉट लगाएंगे ए एंड बी ऐसे, और ऑरिंग ऑपरेशन में हम प्लस का साइन लगाएंगे ए प्लस बी। यानी यहाँ पे ये जो शो कर रहे हैं, ये जो ऑपरेटर हैं, ये जो बार हमने लगाया है ये नॉट ऑपरेटर शो कर रहा है, ये जो हमने डॉट साइन लगाया है ये एंड ऑपरेशन शो कर रहा है, और ये जो हमने प्लस साइन लगाया है, ये देखिए ये एंड शो कर रहा है, ये नॉट ऑपरेटर शो कर रहा है, ये ऑरिंग ऑपरेशन शो कर रहा है। ये आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये बेसिक क्लियर हो गया होगा कि बूलियन अलजेब्रा की शुरुआत कहाँ से होती है, ठीक है। अब इसके कुछ लॉज हैं बूलियन अलजेब्रा के, उसको मैं लॉज क्या क्या होते हैं और उसको डिटेल में हम लोग डिस्कस करेंगे। अभी मैं एटलीस्ट उसके लॉज के बारे में बता देता हूँ कि बूलियन लॉज जो है कौन कौन से होते हैं। जैसे हमारे कन्वेंशनल अलजेब्रा में लॉज होते हैं, वैसे ही यहाँ पे बूलियन अलजेब्रा में भी लॉज होते हैं। तो अगर हम बूलियन लॉज की बात करेंगे, तो यहाँ पे 5-6 तरीके के लॉज होते हैं। जैसे हमने कहा पहला हो गया हमारा कम्यूटेटिव लॉ, ठीक। दूसरा हो गया एसोसिएटिव लॉ,
ठीक है। तीसरा हो गया डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। चौथा एंड लॉ। फिर हमने कहा फिफ्थ, फिफ्थ हो गया और लॉ। और फिर हमने कहा सिक्स्थ, सिक्स्थ हो गया हमारा इन्वर्जन लॉ। ठीक है। तो देखिए ये जो कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ जो आए हैं, ये तो आए हमारे कन्वेंशनल अलजेब्रा से। जैसे कन्वेंशनल अलजेब्रा में होता है वही चीज़ यहाँ पे भी होती है। अभी इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। और ये जो तीन ऑपरेशन लॉज आए हैं, एंड, और इन्वर्जन मतलब नॉट, ये तीनों आए हैं जो हम लोगों ने अभी बात की थी कि जो हमने तीन ऑपरेटर पढ़े हुए हैं, ये नॉट, एंड और, इनसे ये लॉ निकल के आए हैं, एंड लॉ, और लॉ, इन्वर्जन लॉ। तो आई होप कि आपको जो है बेसिक क्लियर हो गया होगा बुलियन अलजेब्रा कहाँ से शुरू हुई, इसके क्या रूल्स हैं। अब इसके लॉस के बारे में हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो अगर इस लेक्चर के रिगार्डिंग कोई भी कंफ्यूजन है या कुछ और आप पूछना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट लाइन में कमेंट करके पूछिए। और अगर आपको वीडियो कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए, ताकि जब भी कोई नई वीडियो या नेक्स्ट वीडियो चैनल पर अवेलेबल हो उसकी इन्फॉर्मेशन आपको तुरंत मिल जाए। थैंक यू।